भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। इसके अलावा भी तमाम जो सदस्य देशों के शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ मौजूद। तो एससीओ समिट का पूर्ण सत्र की शुरुआत होने जा रही है और तमाम जो नेता हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं। एससीओ लीडर्स की बैठक की शुरुआत होने जा रही है और हम देख सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत कर रहे हैं और ये फैमिली फोटो है जिसकी एक झलक हमने देखी जो वहां से आ रही है सीधे चीन के तियानजिन शहर से, जहां पर एससीओ की पूर्ण सत्र की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। और हम देख सकते हैं काफ़ी बातचीत हो रही है, कुछ हल्के फुल्के जो पल हैं वहाँ पे साझा किए जा रहे हैं। इस वक्त देश की, दुनिया की जो तमाम ये विश्व शक्तियाँ हैं एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस एससीओ सम्मेलन में। बिल्कुल, तो एससीओ की पूर्ण बैठक जो है, पूर्ण सत्र की बैठक, उसको संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे पहले की ये तस्वीरें, क्योंकि जो बैठक है एससीओ लीडर्स की वो शुरू हो चुकी है, उससे पहले फैमिली फ़ोटो कही जाती है, जहाँ पे तमाम जो नेतृत्व है खासतौर से एससीओ के सदस्य देश हैं वो उनकी तस्वीर अपने आप में बताती हुई, और कैसे इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी किस तरीके से ना सिर्फ जो द्विपक्षीय संबंधों की हम बात करते हैं बल्कि एक मैत्रीपूर्ण संबंध जो हैं वो जो है हमें नज़र आते हैं। इन तस्वीरों को अगर देखा जाए किस तरीके से बातचीत की बात अगर यहाँ कही जाए, दोनों नेताओं के साथ जिस तरीके से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल बेहद शक्तिशाली हैं ये तस्वीरें, क्योंकि एससीओ एक ऐसा संगठन जिसकी स्थापना आतंकवाद से लड़ने के लिए हुई थी, लेकिन आज ये एशिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली मंचों में से एक बन चुका है। और आज एशिया, अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो सिर्फ एक ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मुखर करने की बात नहीं है। कैसे पूरे विश्व में आज ये एशियाई देश प्रमुखता से अपना प्रभुत्व, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, उसी का संदेश देती हैं ये तस्वीरें। बिल्कुल, तो एससीओ समिट का पूर्ण सत्र आज, जिसमें जो लीडर्स की बैठक है एससीओ के लीडर्स, ये बैठक शुरू हो चुकी है तियानजिन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं वो मौजूद हैं। और अपने आप में काफ़ी, अगर इन तस्वीरों के ज़ाहिर तौर पर जो हम मान सकते हैं कि अब शायद सुर्खियों में भी ये तस्वीरें नज़र आएंगी कि किस तरीके से भारत का जो दबदबा है वो भी नज़र आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, कैसे उस दूरदर्शी नेतृत्व की जो क्षमता है वो आज नज़र आती है, जब दो बड़ी महाशक्तियों के साथ भारत मिलकर खड़ा हुआ है और एक तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में उसको भी देखा जाता है। हालांकि अभी हम विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं, लेकिन जल्द ही तीसरी की तरफ अग्रसर भी हैं और उसी वजह से लगातार भारत का जो दबदबा है, जो परचम है, वो लहराता हुआ नजर आता है वैश्विक मंच पर। बिल्कुल, यहाँ भारत जो एक अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाना जाता है, विस्तारवादी नीति के लिए नहीं, विश्वास की नीति के लिए, आज वसुधैव कुटुंबकम के जिस मंत्र के साथ, जिस संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में मौजूद हर एक वैश्विक मंच पर जो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो विश्वास, एक बेहद विश्वसनीय सहयोगी दोस्त के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत की तस्वीर को और मजबूती प्रदान की है, उसकी झलक कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आती है। आपसी विश्वास, मित्रता और एक ऐसे अच्छे पड़ोसी और एक अच्छे साझेदार की भावना को मजबूती प्रदान कर रही हैं तस्वीरें। आज विभिन्न क्षेत्रों में कैसे सदस्य देश एक प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं, बात हो राजनीति की, बात हो व्यापार की, बात हो अर्थव्यवस्था की, विज्ञान की, प्रौद्योगिकी की, संस्कृति की, शिक्षा की, ऊर्जा की, कनेक्टिविटी की, परिवहन की, पर्यटन की, पर्यावरण संरक्षण की, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज ये मजबूत देश मंथन करते हुए नजर आएंगे, बातचीत करते नजर आएंगे। कैसे एससीओ के माध्यम से शांति, सुरक्षा और स्थिरता को एक संयुक्त रूप से हम सुनिश्चित कर सकते हैं, इसी की एक सशक्त उदाहरण पेश करते नजर आएंगे ये तमाम सदस्य देश आज जो एक तस्वीर का हिस्सा बने हुए हैं। कैसे एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत राजनीतिक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को हम बढ़ावा दे सकते हैं, भारत आज इसकी भी एक झलक प्रस्तुत करेगा। जाहिर तौर पर
इस बात की बानगी कि कैसे आज भारत जो है वो वैश्विक मंच पर अपनी बात को प्रमुखता से रखता है और भारत की बात को सुना जाता है, समझा जाता है और भारत की जो नीतियां हैं उनकी सराहना भी की जाती है। और यही वजह है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत का जो विकास है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से हमें नज़र आता है। और ऐसे में एससीओ लीडर्स की जो बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम अहम मुद्दे जो कि जो घोषणा पत्र निकल कर आएगा एससीओ बैठक के बाद क्या कुछ वो होगा, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो यहाँ पर संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पूर्ण सत्र की बैठक को अब से कुछ देर बाद संबोधित करेंगे पीएम मोदी। फिलहाल ये बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें ना सिर्फ जो तमाम देश हैं उनके हितों को लेकर चर्चा की जाएगी, कैसे आपसी सहयोग को बढ़ाया जा सकता है, अलग अलग मुद्दे अगर खासतौर से देखे जाएं, फिर आर्थिक रूप से बात की जाए, रक्षा सुरक्षा की बात करें, ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाए, कैसे एक दूसरे के प्रति जो सहयोग है उसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसका लाभ तमाम देशों को मिल सकता है, और कैसे जो एससीओ सदस्य देशों से अलग तमाम देश हैं क्या वहाँ भी जो निर्भरता है कुछ कम होती नज़र आएगी या नहीं, क्योंकि एक बेहतर विकल्प के रूप में जब देखा जाता है कैसे मार्केट एक्सेस मिलेगा और कैसे इसके साथ साथ जो सप्लाई चेन जो है वो बेहतर हो सकती है। ज़ाहिर तौर पर इसका ध्यान कहीं ना कहीं भारत रख रहा है और वही तस्वीरों में भी यहाँ झलकता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, आज चीन में